विकास किया है वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने किया। आप भी महसूस करते होंगे, दफ्तरों में सही समय पे काम बहन जी की सरकार में होते थे, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटती थी, और जहां बदमाश मिलते थे बहन जी के शासन में वहां पुलिस खड़ी मिलती थी। ये दुनिया जानती है, और गुंडे तो यूपी छोड़कर चले ही गए थे। ये बहन जी के ये टेलों का रास्ता तो बसपा सरकार में बना था। ये अम्बेडकर मूर्ति से बेदराम भाटी जी ने इसको टेल का रास्ता बनवाया था बीएसपी की सरकार में। यहाँ जो विकास हुआ है, ये बिजली का जो आप देख रहे हैं निर्माण, ये सुरेंद्र नागर बीएसपी के शासन में हुआ। होराम जी जब उस समय बीएसपी में थे, उस समय बिजली का ये विद्युतीकरण हुआ। पहले विद्युतीकरण से भी हमारा गांव अछूत था, जाटव समाज, लेकिन बसपा की सरकार में ये लाइट लगी है यहाँ। और जो आप टेलों का खरंजा देख रहे हैं, ये बीएसपी की सरकार में हुआ। बेदराम भाटी जी उस समय एमएलए थे, उन्होंने कराया था। बीएसपी सरकार आएगी यहाँ पे, अब सर्व समाज बीएसपी सरकार आएगी, और कोई अदर को आएगी। बीएसपी सही काम करती है। पहले हुआ था बीएसपी ने जो विकास हुआ है बीएसपी ने करा है, और अदर किसी ने नहीं करा। और फिर दूसरी बात ये है बीएसपी का है, और जो आपका जो एयरपोर्ट बना हुआ है बनेगा जो अभी उसका ही चिन्हित है, उसका ही हमारे में गांव सबसे पीछे हो गया। मतलब जब से भाजपा की सरकार आई है, ना कोई विधायक आता है, ना कोई एट टाइम पे आते हैं लोग, और वोट लेने के लिए आते हैं। उससे पहले कोई भी आदमी यहाँ झांकता नहीं है हमारी इस जगह। दूसरे नंबर बात यह है, यहाँ जब बीएसपी की सरकार रही तो यहाँ ये यमुना एक्सप्रेस बहन जी ने निकलवाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बच्चे को पढ़ने के लिए बनवाई, और भी मतलब जो आज का किसान जो फॉर्चूनर में या फरारी में घूमता हो, बहन जी की मेहरबानी रही हमारे यहाँ पे। और जब से बहन जी की सरकार गई है, हमारे यहाँ तो लोग पटक खा जाते हैं, और मतलब यहाँ के गिर जाते हैं। और दुनिया भर का हमारे रिश्तेदार भी आके वो भी बड़े नाराज होते हैं कि इस गांव का विकास है। गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आता है। लानत है ऐसी सरकार को जो मतलब हमारा इतना पिछड़ा हुआ है समाज। यहाँ उनको ये देखना चाहिए कि क्या हालत है कि उन्होंने अपने विकास के लिए बोर्ड लगा दिए और कुछ विकास हुआ नहीं है, ये देखना चाहिए। तो आगे के लिए अपना भविष्य अपने आप को देखना चाहिए आगे के लिए। तो दलित के लिए, दलित समाज के लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है ये बीजेपी। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र के दयानंदपुर गांव में, जहां पर देखने को मिला है यहाँ पे जो मेन रास्ता, लोगों का कहना है ये मेन रास्ता है जो कि यहाँ से हरियाणा के आने वाले जो लोग हैं रात को भी दिन को भी गुजरते हैं। ये मेन रास्ता है। यहाँ पे लोगों का कहना है 24 घंटे यहाँ से रास्ता है। और यहाँ पे कुछ गांव के निवासी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। इस रास्ते को लेकर के उन्होंने किसी नेता या विधायक या प्राधिकरण अथॉरिटी में इसकी शिकायत करी है या नहीं करी। तो मेरे साथ में कुछ मौजूद यहाँ पर लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मानवाधिकार जिला उपाध्यक्ष हूँ, और ये मेरा गांव में है। मैंने इसकी कई बार शिकायत की है, और कोई भी आज तक सुनाई नहीं हुई है, और मैंने वीडियो बना कर डाली हैं, तो कोई सुनवाई करता ही नहीं है भाई। और ये आम रास्ता है, और यही नहीं सारे रास्ते खराब हैं इस गाँव के, और कोई भी काम करने के लिए इच्छुक नहीं है भाई इसमें। और सफाई कर्मचारी भी नहीं सुनते हैं। सफाई कर्मचारी कहते हैं किसी पे हमारा होता हो तो कर ले, हम तो ऐसे ही करेंगे ना, हमारे बस की नहीं है करना, ये चीज़ बोलते हैं। सर, 4.5 साल सरकार के हो गए, अभी तक क्या कार्य गांव में विकास हुआ है? क्या देखने को मिला है आपको? क्या कुछ कहेंगे सर? नंबर 1 दिखा दिया है यूपी सरकार को। मेरे को हम तो इतने परेशान हो गए, जो हमारे जो गांव के हिसाब किताब से इतने धीरेन्द्र ने जो कराया है, उधर बोर्ड लगा दिया, उधर बोर्ड लगा दिया। यहाँ अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ दलित समाज का जो रोड है ना, सभी निकलते हैं यहाँ से, और सब कुछ बिल्कुल ध्वस्त हो रखा है, और यहाँ कुछ नहीं करा। उधर बोर्ड लगा दिया, उधर बोर्ड लगा दिया। सर, अगर कहें तो 2022 में चुनाव भी हैं, और क्या कुछ कहेंगे? सरकार, आपने देखा होगा कि कई सरकार पीछे भी निकल चुकी हैं। किस सरकार में किसका विकास कैसा रहा, और 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं, क्या कहेंगे?
बीएसपी सरकार आएगी यहाँ पे, अब सब सर्व समाज बीएसपी सरकार आएगी और कोई अदर कोई नहीं आएगी। सर पार्टी तो और भी हैं, सपा भी है, जो कांग्रेस काम भी। करेगा वो आएगी, जो मतलब- काम करेगा वो आएगी। बीएसपी सही काम करती है। पहले हुआ था बीएसपी ने, जो विकास हुआ है बीएसपी ने करा है और अदर किसी ने नहीं करा। और फिर दूसरी बात ये है हमारी कि जो हमारा विकास करेगा हम उसके साथ है। 22 में चुनाव हैं और क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीपी सिंह यानी वीरपाल सिंह मेरा नाम है। गांव दयानतपुर, जिला गौतम नगर से ये गांव पड़ता है और ये गांव सबसे विकास के बारे में गांव सबसे पीछे हो गया। मतलब जब से भाजपा की सरकार आई है, ना यहाँ कोई विधायक आता, ना कोई एट टाइम पे आते हैं लोग और वोट लेने के लिए आते हैं। उससे पहले कोई भी आदमी यहाँ झांकता नहीं है हमारी इस जगह। दूसरे नंबर बात यह है, यहाँ जब बीएसपी की सरकार रही तो यहाँ ये यमुना एक्सप्रेस बहन जी ने निकलवाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बच्चे को पढ़ने के लिए बनवाई, और भी मतलब जो आज का किसान जो फॉर्चूनर में या फरारी में घूमता हो, बहन जी की मेहरबानी रही हमारे यहाँ पे। और जब से बहन जी की सरकार गई है हमारे यहाँ तो लोग पटक खा जाते हैं और मतलब यहाँ के गिर जाते हैं। और दुनिया भर का हमारे रिश्तेदार भी आके वो भी बड़े नाराज होते हैं कि इस गांव का विकास है, गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आता है। लानत है ऐसी सरकार को जो मतलब हमारा इतना पिछड़ा हुआ है समाज यहाँ रह रहा है। मतलब सर ये आप धीरेन्द्र जी को ये होना चाहिए कि उनके अपने उनके अपने क्षेत्र के अंदर जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उनके घूमना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि क्या हालत है कि उन्होंने अपने विकास के लिए बोर्ड लगा दिए और कुछ विकास हुआ नहीं है, ये देखना चाहिए। तो आगे के लिए अपना भविष्य अपने आप को देखना चाहिए आगे के लिए। तो दलित के लिए, दलित समाज के लिए तो बिल्कुल दुरुस्त है ये बीजेपी। इसके बारे में ये है कि हम यहाँ रहते हैं, जब इसमें पानी भर जाता है तो पैर चढ़ा ले, तब ऐसे करके पैंट चढ़ाते हैं, पेटी को सूट सलवार चढ़ाते हैं, चप्पल उतार लेते हैं और ऐसे करके निकलते हैं। और कुछ यहाँ में मोटरसाइकिल लेके गिर भी जाते हैं। तो ऐसा है, ये गांव, ये रास्ता तो हमारा खराब ही है। तो हमारी स्थिति कोई सुनता ही नहीं सर। सुनता है नहीं कोई सुनता। 2022 में चुनाव भी हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनावों के? जो काम करेगा उसको मिलेगी वो, जो काम करेगा जो काम करेगा, और जो काम नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोरध्वज गौतम है, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि जहाँ से जाटव सघन आबादी शुरू है वही रास्ता क्यों खराब है, ये हमारा मैसेज आप दूर तक पहुँचाना। यहाँ से रास्ते में अप्रिय घटना ऐसी होती हैं, डेली कोई बहुत रास्ता खराब देख रही है, जर्जर इसकी हालत हो रही है। इस पे अप्रिय घटना, लोग रोज एक दो एक्सीडेंट वगैरह ऐसे मोटरसाइकिलों से गिरना, बहुत महिलाओं को, जबकि आम रास्ता है ये। यहाँ से बहन बेटियाँ भी पूरे गाँव की ड्यूटी करती हैं हाईवे से नोएडा तक, और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सभी लोग इन भावना है जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं या सरकार की, कि ग्राम दयानतपुर जो जिले का बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पूरा गांव पक्का है, लेकिन जहाँ से जाटव बस्ती शुरू होती है पूरी जाटव बस्ती में बहुत हालत ख़राब इस रास्ते की है। जो अप्रिय घटना यहाँ के लोग डेली इस रास्ते पर देखते हैं, बहनों की, माओं की, जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं। अब ये हीन भावना सत्ता की है कि जाटव बस्ती के रास्ते क्यों ख़राब हैं आखिर, ये हमारा मैसेज पहुँचाना। पूरे गाँव में देखेंगे आप आरसीसी रोड है, लेकिन जहाँ से हमारा ये जाटव बस्ती शुरू है, दलित बस्ती है, उसकी ये हालत यहाँ खराब है। 2022 में चुनाव भी हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनावों के बारे में? चुनाव के बारे में देखिए, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, और तुमको भी सबको काम को वोट देना चाहिए, किसी पार्टी को नहीं, किसी नेता को नहीं। काम को महत्व देना है, विकास को। देखिए सबसे बढ़िया पार्टी अगर उत्तर प्रदेश के मामले में हम कहें तो बहन बेटियों की सुरक्षा, अधिकारी समय पर काम करना, और उत्तर प्रदेश का जितना विकास किया है वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने किया। आप भी महसूस करते होंगे, दफ्तरों में सही समय पर काम बहन जी की सरकार में होते थे, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटती थी, और जहाँ बदमाश मिलते थे बहन जी के शासन में वहाँ पुलिस खड़ी मिलती थी, ये दुनिया जानती है। और गुंडे तो यूपी छोड़कर चले ही गए थे, ये बहन जी के शासन का
अभी बताया गया था जिस सड़क का हम सर्वे कर रहे हैं, ये बताया गया था कि एक ये सड़क आप- का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उद्घाटन तो हुआ लेकिन काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग का जो प्रजापत समाज है हमारा, जो पिछला चौराहा मिलेगा ऐसा ही, वहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग बताया इसको, और उसको पक्का दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, और बोर्ड लग गया सालों भर पहले। एक और पॉइंट क्वेश्चन किया जा रहा है, देखिए अगर थोड़ी दूर तक टैलों की सड़क बनाई गई है और उधर पार देखिए तो उधर भी बनाई गई है, लेकिन ये बीच का रास्ता नहीं बनाया गया। नहीं, ये टैलों का रास्ता तो बसपा सरकार में बना था। ये अम्बेडकर मूर्ति से बेदराम भाटी जी ने इसको टैल का रास्ता बनवाया था बीएसपी की सरकार में। यहाँ जो विकास हुआ है, ये बिजली का जो आप देख रहे हैं निर्माण, ये सुरेंद्र नागर बीएसपी के शासन में हुआ। होराम जी जब उस समय बीएसपी में थे, उस समय बिजली का ये विद्युतीकरण हुआ। पहले विद्युतीकरण से भी हमारा गांव अछूत था, जाटव समाज, लेकिन बसपा की सरकार में ये लाइट लगी है यहाँ। और जो आप टैलों का खरंजा देख रहे हैं, ये बीएसपी की सरकार में हुआ। बेदराम भाटी जी उस समय एमएलए थे, उन्होंने कराया था ये। मतलब जो भी आज से पहले जो इस गांव में आपके गली मोहल्ले में जो विकास हुआ है वो बीएसपी के शासन में हुआ है विकास। केवल एक खरंजा है जो पक्का, ये प्रतिनिधि ने जो हमारे ये धीरेन्द्र सिंह जी ने, इन्होंने काम करवाया है छोटा मोटा गांव में, लेकिन वो जाटव बस्ती में नहीं करा के उधर कराया, इधर नहीं कराया। अपने घरों में करा है ये है कुल मिला। ठीक है, तो हाँ जी, क्या बोलना चाहेंगे 2022 के चुनावों को लेकर, क्या तैयारी है गांव में? 2022 के चुनावों को सर यही तैयारी है कि हम विकास से वंचित हैं यहाँ, और जो हमारा विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। कोई भी पार्टी है, कोई भी प्रतिनिधि है, हम विकास की तरफ हमारे यहाँ रिश्तेदार जो भी आते हैं पटक खाते हैं, और बहन बेटी पटक खाती हैं। या वजह से हम अब देख लो, ये चाह रहे हैं, देखो ये जब भी यहाँ विकास हुआ तो बहन जी की सरकार में ही हुआ है। उससे पहले पंचायत